हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए धमाकेदार अपडेट आ गई है। हरियाणा के अंदर नई वैकेंसी आ गई है। फॉरेस्टर की वैकेंसी है। जिनका सीईटी का पेपर पास है उनके लिए धमाकेदार अपडेट आ गई है। नोटिफिकेशन आ गया है। हरियाणा के अंदर फॉरेस्टर की नई वैकेंसी आ गई है। क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, एग्जाम में क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर आएगा और फाइनल सिलेक्शन लेने तक, सैलरी आने तक दोस्तों क्या कुछ रहेगा। जी आ जाइए, बहुत बढ़िया जी। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्या हालचाल है आपका। और एचएसएससी ने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है वैकेंसियों का। नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा एक बच्चा कह रहा कि भाई क्या हुआ ताऊ, खेत में रोज लखावा है जनू। थोड़ी ही जो एलसीडी है ना वो थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है कैमरे के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर देख रहे हैं, लेकिन सही जगह पे देख रहे हैं जी। चिंता मत करो। तो क्या क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों, जिन बच्चों ने 12वीं पास कर रखी है उनके लिए सुनहरा मौका है ये। 12वीं पास जिन्होंने कर रखी है और सीईटी का परी का पेपर जिसने पास कर रखा है उनके लिए सुनहरा मौका है इस भर्ती में। यदि आपका सीईटी पास पास है तो भी आपका नाम आ सकता है। क्यों नाम आ सकता है वो आपको आगे बताऊंगा। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों वो ओपन कर लेते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों सीईटी के बेस पे ये भर्ती है। जिनका सीईटी का पेपर पास है और जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी के बेस पे अभी स्टेनो की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपका आ गया है जिसके तहत 1750 वैकेंसी है। और अभी दोस्तों और आईटीआई बेस पे भी अनेक प्रकार की वैकेंसी आई है जिनमें लगभग आपकी 1500 प्लस वैकेंसी उनके अंदर भी है। तो लगभग 3100 प्लस वैकेंसी आज आई है। और 5500 पदों पे हरियाणा पुलिस की भर्ती पहले आई थी जिसके फॉर्म 11 जनवरी से स्टार्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों 9 जनवरी यानी कि आज नोटिफिकेशन आपका आया है। फॉर्म कब से स्टार्ट है, 2 फरवरी से स्टार्ट है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, 15 फरवरी है दोस्तों। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, 15 फरवरी है। एक बात और बताना चाहूंगा, जितने भी साथी फायर का कोर्स करना चाहते हैं वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि फायर की भर्ती अभी नहीं आएगी, थोड़ा लेट आएगी। जब तक भर्ती आएगी आपका फायर का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। फायर की कट ऑफ कम रहेगी। जो बच्चे सीईटी में बिल्कुल नाम मात्र नंबरों से पास है वो ये कोर्स कर लेंगे तो उनका फॉर्म भी भरा जाएगा और उनका मेंस एग्जाम में 10 गुना में नाम भी आ जाएगा और उनका थोड़ा सा पढ़ लोगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फायर के एडमिशन अभी चल रहे हैं। आप 70 15 24 34 91 इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वापिस आ जाते हैं फॉरेस्टर की भर्ती पे। तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं लगेगी। 15 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है। बीसी ए का कागज, बीसी बी का कागज, ईडब्ल्यू का कागज 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का बना होना चाहिए। इससे पहले का होगा तो नहीं चलेगा जी। ठीक है। जो डीएससी है, ओएससी है, इनका कागज 13 नवंबर 2024 से लेके अब तक का बना होना चाहिए। इससे पहले का कागज है वो नहीं चलेगा जी। ठीक है। और ये ईएसएम वगैरह के हैं वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 3 फरवरी 2025 से लेके अब तक का बना होना चाहिए। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। एग्जाम कब होगा इसके लिए भी अलग से नोटिस आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये है जी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। जो अभी फायर की भर्ती निकली है, सॉरी फॉरेस्टर की भर्ती निकली है, वन विभाग की ये भर्ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और पोस्ट का नाम क्या है, फॉरेस्टर। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना फॉर्म भरना है, इस वेबसाइट पे जाके। ठीक है जी। और देखेंगे
यहां पर एक इन्होंने बात कही है, जहां पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लिखा है, हम उनका पेपर तो ले लेंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपार्टमेंट तय करेगा। मान लेते हैं आपने अभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि 12वीं के बराबर आपकी योग्यता है, आप फॉर्म भर पाओगे, एचएसएससी आपका पेपर भी ले लेगा, फाइनल लिस्ट में भी आपको डाल देगा, लेकिन आप ज्वाइन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वन विभाग बताएगा कि हम 12वीं पास के बराबर आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, हम आपको लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें ये बात लिखी हुई है। सेम ट्रेड में हायर क्वालिफिकेशन अलाउड है नहीं अलाउड है, हम तो पेपर करवा लेंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कौन देगा, डिपार्टमेंट देगा जी। यदि डिपार्टमेंट बाद में मना कर देगा कि हम तो नहीं लेंगे, सेम ट्रेड में हायर क्वालिफिकेशन है, तो हाँ, तो उसको हटना पड़ेगा, एचएसएससी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ये जो भर्ती निकली है ना, सीईटी के बेस पे आगे कोई भी भर्ती होगी, वो हरियाणा पुलिस को छोड़कर सभी भर्तियां 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 105 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 105 मिनट का। जो आपका सीईटी का प्री हुआ था, उसमें तो आपको पता चल गया कि कम से कम इतने नंबर आने चाहिए तो आपको पास माना जाएगा, कम से कम इतने नंबर, इससे कम नंबर आए तो आपको फेल माना जाएगा। तो मेंस के एग्जाम में भी जनरल कैटेगरी को 50 नंबर लेने जरूरी है। यदि आप 50 से नीचे नंबर लेके आए तो आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 40% नंबर लेना जरूरी है सीईटी मेंस के एग्जाम में। यदि इतने नंबर नहीं आएंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी। सारे पेपर पर्सन कंपलसरी है, पेपर आपका बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर पर पेपर होगा। ठीक है, और यदि आप कोई भी प्रश्न खाली छोड़ के आओगे तो आपका एक नंबर कट हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर गलत दे दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप खाली छोड़ के आए तो आपके नंबर कटेंगे। एक प्रश्न यदि आप जवाब नहीं दे के आए तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा जी। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद में प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। दोस्तों, अभी फॉरेस्टर के आपने फॉर्म भरने हैं, जिन्होंने योग्यता पूरी कर रखी है वो फॉर्म भर देंगे। फिर मान लेते हैं फॉर्म भर दिए मान लेते हैं 50,000 बच्चों ने। ठीक है, 50,000 बच्चों ने, सरकार क्या करेगी, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना लोगों का क्या करेगी, एग्जाम लेगी जी। 10 गुना लोगों का एग्जाम लेगी जी। तो इन 50,000 में से वैकेंसी का 10 गुना लोगों को छांटा जाएगा। सभी बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, केवल 10 गुना बच्चों का एग्जाम होगा जी। ठीक है, जिसका स्कोर अच्छा होगा, टॉप के जो बच्चे होंगे उनका सरकार एग्जाम ले लेगी जी। ठीक है, और फिर जितनी वैकेंसी है उतनों का रिजल्ट जारी कर देगी एग्जाम लेने के बाद में। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगाना, बीसी का सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस का आपको सेंटर वाला नहीं लगाना, स्टेट वाला लगाना है जी, इस बात का ध्यान रखना। बड़े कब के होने चाहिए वो मैंने बता दिया, एससी का भी बता दिया, बीसी का भी बता दिया, और ईडब्ल्यूएस का भी बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको ये डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय चाहिएगे। यदि डीएससी का बच्चा है तो उसको क्या है, आपकी जो डोमेसाइल है, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। और आपका जो एससी का कागज है, डीएससी या ओएससी का, वो कागज भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो किस कैटेगरी को क्या क्या कागज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। हर कैटेगरी के अंदर अंडरटेकिंग जरूर लिखी हुई है, तो ये अंडरटेकिंग आपको जरूर अपलोड करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप इसमें गलती कर दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पे आपको पता चल गया मोटा मोटी की कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। जुकाम हो रहा है भाई, इसलिए थोड़ी सी आवाज में दिक्कत, आपको थोड़ा बहुत आपको परेशानी आ रही है, बाकी चीजें समझ में आपको जरूर आ रही होगी।
तो अभी पीछे HSSC ने भर्तियां निकाली थी 4/2024, जिसमें 57 ग्रुप नंबर 57 में था, कैटेगरी नंबर 376 थी। तो अभी इसी की नई भर्ती आई है ये 2/2026 इसके अंदर कैटेगरी नंबर अब 1 हो गया है। ठीक है जी। तो ये वैकेंसी भी सारी आई हुई है, ये वैकेंसी भी मोटा मोटी सारी आई हुई है। कुछ वैकेंसी अभी भी सरकार ने रोक रखी है, वो आपकी 5-7 दिन के अंदर आ जाएगी। ये है अंडरटेकिंग आपकी, जो आपको अपलोड करनी है जरूर हर बच्चे को। अब यहां पे बात आती है जी वैकेंसी की डिटेल की। तो दोस्तों यहां पर आपको डिटेल मैं आराम से बता देता हूं। उम्र 18 से 42 साल है, उम्र 18 से 42 साल है। छूट अलग से है, SC BC को 5 साल की छूट है, EWS को कोई अलग से छूट नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा सबसे पहली जो वैकेंसी है कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 1 जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अंदर कैटेगरी 2 भी है, कैटेगरी 3 भी है, कैटेगरी 4 भी है, ग्रुप 2 भी है, ग्रुप 3 भी है, ग्रुप 4 भी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की, कैटेगरी नंबर 1 की, जो कि वन विभाग की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है फॉरेस्टर और पे लेवल 5 की सैलरी आपको दी जाएगी। लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी कम से कम आपकी रहेगी। ठीक है, जनरल की 28 वैकेंसी है, DSC की 3 वैकेंसी है, OSC की 3 वैकेंसी है, BCA की 11 वैकेंसी है, BCB की 0 है, EWS की 0 है, ESM जनरल की 4 है, ESM DC की 0 है और ESM BCA की 1 है। टोटल मिला के 50 वैकेंसी निकली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेस्टर की। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर दोस्तों जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, क्या है, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, चाहे आर्ट से कर रखी हो, चाहे आपने कॉमर्स से कर रखी हो, चाहे आपने साइंस से कर रखी हो, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। क्या कंडीशन बोली है, 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका CET पास होना चाहिए दोस्तों। चाहे अब वाला CET पास हो, चाहे आपका पिछला CET पास हो। ठीक है, चाहे आपका पिछला CET पास हो, चाहे अब वाला CET पास हो, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, इसमें मेल की हाइट मांगी है 168 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट कितनी मांगी है, 155 सेंटीमीटर। दोस्तों यदि इन्होंने हाइट मांगी है, यदि इन्होंने चेस्ट मांगी है, इन्होंने रेस मांगी है, यानी कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी हाइट पूरी नहीं होगी। 12वीं तो पास कर रखी उन्होंने, CET भी पास कर रखा उन्होंने, लेकिन उनकी क्या है, हाइट साइट ओके नहीं मिलेगी, उनसे रेस नहीं होगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी में जिनका स्कोर कम है उनके नंबर भी आने के चांसेस है। तो आप लोग इस नौकरी की भी तैयारी कर लेना यदि आपका स्कोर कम है तो भी। ठीक है, आगे चलते हैं। मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर। हाइट चेस्ट दोस्तों मेल के लिए 79 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी और फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर चाहिएगी। 25 किलोमीटर की रेस होगी, 4 घंटे का टाइम मिलेगा मेल को। मेल और फीमेल में हाइट में अलग अलग है, मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर है, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर है। और मेल की रेस 25 किलोमीटर की है, फीमेल की रेस 14 किलोमीटर की है। दोनों का 4 घंटे का टाइम है। एचटेट का एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस है जी बहुत ज्यादा, और कल नोटिस नहीं आया तो पोस्टपोन मानो आप। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे कि क्या मांगी है। एक तो 12वीं पास होना चाहिए आप, यदि आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। एक आपका CET पास होना चाहिए, चाहे पिछला CET चाहे ये वाला CET का पेपर पास होना चाहिए। मेल के लिए हाइट की भी कंडीशन है, चेस्ट की भी कंडीशन है और रेस की कंडीशन भी है। फीमेल के लिए हाइट की भी कंडीशन है और रेस की भी कंडीशन है। जो जो बच्चे ये कंडीशन पूरा करते हैं, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, फॉरेस्टर की ये वैकेंसी है। फॉरेस्टर की डिपार्टमेंट कौन सा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ में
आपका सीईटी सी लेवल वाला पास होना चाहिए, चाहे पहले वाला हो चाहे अब वाला हो। ठीक है, मेल के लिए इन्होंने हाइट मांगी है 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए इन्होंने हाइट मांगी है 155 सेंटीमीटर, और इन्होंने मेल की चेस्ट भी मांगी है बिना फुलाए 79, फुलाने के बाद 84। ठीक है, और उम्र क्या मांगी है इन्होंने, उम्र मांगी है 18 से 42 साल। बाकी एससी है, बीसी है, इनको क्या है दोस्तों 5 साल की छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं है जी, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। ठीक है जी, तो यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप फॉरेस्टर की भर्ती के लिए अप्लाई कर पाओगे। 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या रहेगी, 15 फरवरी रहेगी जी। क्या है, 15 फरवरी रहेगी जी। जितने लोग अप्लाई करेंगे उनमें से सरकार कट ऑफ लगाएगी कि आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन हम तो एग्जाम इस नंबर से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सभी का लेंगे जी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट का भी मैंने कागज अटैच कर दिया है, ये मैंने छोटी पीडीएफ कर दी है, उसमें तो 150 पेज है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि आपको फॉरेस्टर की डिटेल चाहिए है तो केवल ये पीडीएफ आप मुझसे ले लीजिएगा। अब बात आती है सिलेक्शन की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एग्जाम होगा जी, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका सैलरी का चेक है, अकाउंट में सैलरी आ जाया करेगी। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर का, 100 नंबर का होगा जी। एग्जाम कितने नंबर का, 100 नंबर का होगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जी। एज किस डेट से काउंट होगी जी, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस डेट के हिसाब से आपकी एज देखी जाएगी। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन से आपकी एज है या नहीं है ये देखी जाएगी जी। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यदि आप गलत उत्तर दे दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आप यदि उत्तर देके ही नहीं आए किसी प्रश्न का तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। इसी बात पे एक लाइक का बटन आप दे दीजिएगा। ठीक है, और अब देखते हैं सिलेबस क्या होगा दोस्तों। जो आपका ग्रुप 56-57 का था ना सिलेबस, ग्रुप 57 का सिलेबस था पिछली भर्ती में सीईटी के बेस पे, सेम वो सिलेबस दे रखा है। यानी कि जो भी बच्चा 56 और 57 की तैयारी करना चाह रहा है तो सेम वही सिलेबस है। ठीक है, फॉरेस्टर का 12वीं पास वाला जो सिलेबस है वो का वो है। इसमें आपकी क्या है, 30 नंबर की तो ये वाली चीजें हैं, 30 नंबर की तो क्या है, ये वाली चीजें हैं, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस भी आ गई, रीजनिंग भी आ गया, मैथ भी आ गई, साइंस भी आ गया, हिस्ट्री आ गई हरियाणा की। ठीक है, लिटरेचर आ गया, करंट अफेयर आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इन्वायरमेंट आई, कल्चर आ गया। यानी हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपकी आ गई। ठीक है, और 10 नंबर का आपका क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया जी स्पेशल। तो 30 नंबर तो इस ऊपर वाली चीजों के है। बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस क्या है, 70% है जी। अब 70% में इन्होंने जो 57 का सिलेबस था वो का वो डाल रखा है। जनरल अवेयरनेस हो गई, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस हो गई, जनरल इंटेलिजेंस हो गया आपका, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री हो गया, हिंदी हो गई आपकी, ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी हो गई आपकी, रूरल मार्केटिंग हो गया आपका, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा जी, सिलेबस रहेगा। तो इसमें कुछ सेक्शन, लगभग 50 नंबर का सेक्शन है ना वो नया है दोस्तों। जो आपका 30 नंबर का है वो तो पुराने वाली चीजें हैं, आपने लगातार पढ़ी थी सीईटी परी में भी। लेकिन जो 50, 60 नंबर, 70 नंबर का जो सिलेबस है वो नया सिलेबस है, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे टीचर के साथ जुड़ के तैयारी करनी पड़ेगी जो इन टॉपिक को, इन सिलेबस को अच्छे से समझता हो पहले से। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो वो आपको बता देता हूं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा देखो ग्रुप 56-57 का बैच चला हुआ है जिसमें हम 100 नंबर की तैयारी कराएंगे, जिसमें ये आपका 70 नंबर का एडवांस सिलेबस है
वो भी आपको पढ़ाएंगे। फीस रहेगी 999 रुपए। और नया बैच है, अभी इसमें एडवांस सिलेबस की केवल 15 ही क्लास हुई है, छोटी छोटी। अभी सर ने, करण सर पढ़ा रहे इसमें एडवांस सिलेबस, अभी केवल आपकी 15 ही क्लास हुई है, ठीक है, आधे आधे घंटे की। तो ईवीएस से स्टार्ट किया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये वाली चीजें हैं वो सर ने स्टार्ट करी है। और इसके अंदर हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ये वाली क्लास भी आपकी चल रही है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। और 2 दिन बाद इसकी फीस कितनी हो जाएगी जी? 1199 हो जाएगी 2 दिन बाद। और 5 दिन बाद इसकी फीस कितनी हो जाएगी जी? 1999 हो जाएगी जी। ठीक है, यदि आपको केवल एडवांस एडवांस पढ़ना है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। केवल जो एडवांस 70 नंबर वाली चीजें है ना, उसके अंदर जो एडवांस चीजें आई है वो पढ़नी है तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना, 599 करण सर की फोटो वाला। यदि 56-57 का कंप्लीट 100 नंबर का बैच ज्वाइन करना है तो 999 वाला बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, तो इस बैच से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको करना क्या है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसमें फिर आपके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन 2 बटन आएंगे जी। यदि आप KTDT ऐप पे पहली बार आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल डालोगे, KTDT ऐप ओपन हो जाएगा, पेड कोर्स के सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको ये दोनों बैच मिल जाएंगे। जो आपका मन करे उस बैच में इनरोल होके अपनी तैयारी कर लेना। दोस्तों इसका एग्जाम भी जल्दी ही सरकार लेगी, बहुत जल्दी सरकार ने कहा है कि HSSC के चेयरमैन ने कि इसका एग्जाम कैलेंडर भी हम बहुत जल्दी जारी कर देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। 12वीं पास के लिए दोस्तों सुनहरा मौका है ये, 12वीं पास, CET पास, सुनहरा मौका है दोस्तों ये। ठीक है ना, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, कहीं ये सोचो कि फॉर्म भरने के बाद देखेंगे, तब तक आपका 1-1.5 महीना खराब हो चुका होगा। इससे अच्छी बात है ना, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। 0 से स्टार्ट करोगे तो सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। अब पूछो जी, आपको क्या पूछना है, कितने में नंबर आ जाएगा जी? दोस्तों इसमें फिल्टर लगा दिया है सरकार ने, हाइट का, चेस्ट का, रेस का। तो बहुत ज्यादा चांस है कि 50 से ऊपर नंबर जिसके भी है, 50 से ऊपर जिसके भी नंबर है उन सब का नाम आ जाएगा। 50 से ऊपर जिसके भी नंबर है उन सब का नाम आ जाएगा। ठीक है, कुछ साथी कह रहे कि फायर का कोर्स करना है जी, कब एग्जाम होगा, कितना खर्चा आएगा? यदि आपको फायर के कोर्स की डिटेल चाहिए है कि कहां से करना चाहिए, तो HSSC ने एक लिस्ट जारी कर रखी है। उस लिस्ट में यह बता रखा है कि कहां का कोर्स वैलिड है और कहां का इनवैलिड है। तो जहां के कोर्स वैलिड है उन सेंटरों से आप कोर्स कर लो जी। और भर्ती आने में भी टाइम लगने की संभावना है, अभी कोर्स कंप्लीट हो गया तो फायर की भर्ती में आप फॉर्म भर पाओगे और दोस्तों आसानी से सिलेक्शन भी ले पाओगे। ठीक है, आसानी से सिलेक्शन भी ले पाओगे। पिछले CET के बेस पे स्टेनो फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं जी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने स्टेनो की भर्ती भी निकाल दी है जी, स्टेनो की भर्ती भी आ गई है, ITI की भी पोस्ट आ गई है, और 12वीं ये पोस्ट भी आ गई है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी आ गई है, ड्राफ्ट्समैन की भी वैकेंसी आ गई है, फिटर की भी आ गई है, और भी अनेक प्रकार की पोस्ट आ गई है, जिसमें लगभग 3100 के आसपास वैकेंसी है। स्टेनो की डिटेल वीडियो कल डालेंगे। ठीक है, फॉरेस्टर की मैंने अभी डाल दी है, और ITI वालों की, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो एक एक करके आपको समझाना पड़ेगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी को कोई ALM का बता दो, ALM में भी अभी टाइम लगेगा जी, ALM में भी अभी टाइम लगेगा, इस साल के एंड तक ALM की फायर की भर्तियां आएगी। सर जी डेट वाली बात नहीं समझ आई, किस डेट तक? 42 बताया तो है, लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आपकी एज देखी जाएगी, आपकी एज वैलिड है या नहीं है। HSI की भी अभी टाइम लगेगा जी, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत अड़चन है, इसलिए नहीं आ रही वो। कॉमर्स की भी लास्ट तक आएगी जी, इस साल के एंड तक आएगी जी। सर कॉमर्स का बैच बता दो। कॉमर्स फायर में एडमिशन लेना चाहते हो, या HSI में लेना चाहते हो, या फिर योगा में लेना चाहते हो, या फिर आप दोस्तों ECC में लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं। ये वाले सभी कोर्स आपके CTR से होंगे। यदि आपको CTR से कोर्स करना है ये वाले, तो एडमिशन चल रहे हैं, आप लोग ले सकते हैं। वैलिड है इनवैलिड है, HSSC ने एक लिस्ट जारी कर रखी है, उसके अंदर सभी सेंटरों की लिस्ट है, उस लिस्ट में इस CTR का भी नाम है, ठीक है। और कंप्यूटर का कोर्स HKCL से होता है जी हमारे पास, जो कि HSSC की सभी भर्तियों में मान्य है। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं 70 15 24 34 91, ठीक है। और तैयारी करना चाहते हो तो बैच अपने चल ही रहे हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। फॉरेस्टर की कट ऑफ क्या रहेगी जी, तो 50 प्लस नंबर है तो आपका काम बढ़ जाएगा जी, ठीक है। चलो जी, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो दूसरी वैकेंसी है स्टेनो की, उसकी डिटेल में अलग से बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा सिलेबस भी, और अलग अलग से 88 प्रकार की पोस्ट दोस्तों आपकी रिलीज हुई है, तो सभी की डिटेल में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ऊपर बैच ज्वाइन करने का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, पहले 50 बच्चों के लिए ऑफर है, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद में फीस इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल जी, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर में हैवी लाइसेंस चाहिए जी, हैवी लाइसेंस चाहिए जी, ठीक है जी। आ, किस बात पे कोर्ट केस होगा जी बताओ, किस बात पे कोर्ट केस होगा बताओ जी, किस बात पे कोर्ट केस होगा बताओ। ताऊ एक बात बता, मैंने जब भर्ती 56 वाली विद्यार्थी की थी तब एज 24 थी, अब 25 प्लस है, क्या मैं अब जनरल की सीट पे काउंट हो सकता हूँ क्या EWS में? अब बेशक आपकी एज जा चुकी हो जी, आप जनरल में फाइट कर सकते हो, अब भी कोई समस्या नहीं है। यदि आपने 5600 पोस्ट वाला फॉर्म भरा था, तो बेशक आज आपकी एज कितनी भी हो गई हो, जनरल में फाइट कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। HTET का पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस है, 17-18 जनवरी को होता तो भाई साहब लेटर आ जाता, या कल कल तक वेट कर लो। कल लेटर नहीं आया तो दोस्तों फिर आपका जनवरी में HTET एग्जाम नहीं होगा। पेपर होने में टाइम लगेगा, शेड्यूल जारी करेगी सरकार HSSC बहुत जल्दी, हो सकता है 2 महीने 3 महीने, ठीक है। थैंक यू ताऊ जी, बहुत बहुत डाउट क्लियर करने के लिए। चिंता मत करो जी, डाउट रियलिटी वाले ही दूर करेंगे। और आपको पता ही है सब चीजों का, नॉलेज टीवी देसिताओं पर जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, कोशिश की जाती है कि कोई गलती ना हो, लेकिन कभी कभी गलती हो भी सकती है कि इंसान ही है भाई, मशीन थोड़ी है, तो इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करी जाती है कि किसी का नुकसान ना हो। कॉमर्स ग्रुप की बताओ जी, कॉमर्स ग्रुप की वैकेंसी लगभग 800 से 1000 के बीच में आने के चांसेस है जी, ठीक है। 800 से 1000 के बीच में आने के चांस है जी। और जिसका CET का पेपर पास पास भी है ना, उसका नाम भी इस बार आ सकता है जी कॉमर्स ग्रुप में। क्यों आ सकता है जी कॉमर्स ग्रुप में? क्योंकि इस बार जो सिस्टम है वो 10 गुना का सिस्टम है, पहले 4 गुना का सिस्टम था। तो CET पास पास भी है, उनका नाम भी आ जाएगा जी, तैयारी करनी चाहिए आपको, ठीक है।
और साथ में आपने जैसे मान लें बीकॉम कर रखी है तो आप प्लस पॉइंट बना लो अपने। एक तो परसेंटेज आपके 60 से ज्यादा है या नहीं है ये देखो। साथ में कंप्यूटर की भर्ती भी आती है इसके अंदर कॉमर्स बेस पे, कंप्यूटर कोर्स है या नहीं है ये देखो आप। ठीक है, एक्सपीरियंस की भर्ती आती है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ाओ ना, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ ना। तो अभी कंप्यूटर कोर्स में आप एडमिशन ले लो, कंप्यूटर कोर्स आपका हो गया तो आपकी कट ऑफ है ना वो कवर हो जाएगी, कंप्यूटर वाले बच्चे मिलेंगे नहीं। अभी से अपना कंप्यूटर में एडमिशन लेके छोड़ो। हमारे भी डाउट क्लियर कर दो जी, जिसके डाउट आ रहे हैं जी प्रीति, कोशिश कर रहा हूं जो समझ में आ रही है मैं कवर करने की भी कोशिश कर रहा हूं। आएगी जी, जेई सिविल की भर्ती भी आएगी जी। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताओ। इस फायर फॉरेस्टर की भर्ती में उम्र 18 से 42 साल है, एससी बीसी को 5 साल की छूट है। कैटेगरी चेंज होगी क्या, फॉर्म निकलेंगे तब पता चलेगा जी। आप रिजर्व से जनरल में जा सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजर्व कैटेगरी से जनरल में जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। कंडक्टर की वैकेंसी आएगी जी, एएलएम की वैकेंसी भी आएगी जी, ड्राइवर की वैकेंसी भी आएगी जी। ठीक है, और बाकी जो इसके अंदर ढेर सारी नौकरी और भी आई है उनकी डिटेल वीडियो कल मिल जाएगी आपको। यानी कि आज आपकी कितनी 9 तारीख है, 10 तारीख को मैं डाल दूंगा, कल सुबह डालते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं उसकी भी। फायर का कोर्स करना है तो फायर का कोर्स करना है तो डिटेल बता देंगे भाई, आपका मन करे तो कर लेना, धक्का किसी के साथ है नहीं। ठीक है भाई, चलो जी, राम राम, बाय। अभी मुझे भी घर जाना है, आप भी आराम से अपना रिजाई में बैठ के पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो। मेहनत के बेस पे क्वालिफिकेशन बताओ सर प्लीज, किस भर्ती की क्वालिफिकेशन बतानी है। बताया तो है 12वीं पास मांगी है जी, सीईटी पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, हाइट भी मांगी इन्होंने, ठीक है, चेस्ट भी मांगी इन्होंने, सारी बात बता रखी है। वीडियो को दोबारा रिपीट देख लेना एक बार। चलो जी, धन्यवाद आपका।